एक बार फिर भारत में मुसलमानों के खिलाफ और ईसाइयों के खिलाफ जिस तरह की जबान का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें मुसलमानों के खिलाफ ही ज्यादा जो है इस्तेमाल किया जा रहा है इस तरह की जबान का, हेट स्पीच, उसको लेकर एक बार फिर भारत चर्चा में है। दुनिया में चर्चा हो रही है कि भारत में पिछले एक साल में यानी 2024 में जबरदस्त इजाफा हुआ है मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच में। अमेरिकी स्थित थिंक टैंक इंडिया हेट लैब की एक रिपोर्ट में पता चला है कि 2024 में भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों को निशाना बनाकर नफरत फैलाने वाले भाषणों में भारी इजाफा हुआ है। इंडिया हेट लैब रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में नफरत फैलाने वाले भाषणों की संख्या एक खतरनाक ट्रेंड पर चली गई है, जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और व्यापक हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन की वैचारिक महत्वाकांक्षाओं से गहराई से जुड़ी हुई है। धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर नफरत फैलाने वाले भाषणों की संख्या 2023 में 668 से बढ़कर 2024 में 1165 हो गई है, जो कि 74.4 चौंकाने वाली वृद्धि इसमें देखी गई है। यानी इतना इजाफा हुआ है। 2024 में नफरत फैलाने वाली भाषणों के पैटर्न में निरंतरता और परिवर्तन दोनों ही दिखाई देते हैं, जिनमें लंबे समय से चल रहे हिंदू राष्ट्रवादी विचारधाराओं जो है उसमें हावी है, जैसे कि हिंदू भारत में मुसलमान और ईसाइयों को बाहरी के रूप में चिन्हित करना और मुसलमानों को हिंदुओं के लिए खतरा बताना। नफरत फैलाने वाले भाषणों में अक्सर मुसलमानों को घुसपैठिया के रूप में पेश किया जाता है, जो सभी भारतीय मुसलमानों को बांग्लादेशी प्रवासी या रोहिंग्या शरणार्थी के तौर पर पेश किया जाता है। हिंदू दूर दराज के नेताओं ने भारतीय मुसलमानों को परजीवी और चोर के रूप में भी पेश किया है। आरोप लगाया है कि उन्होंने या तो गलत तरीके से संसाधन दिए गए हैं या जो सही मायने में हिंदुओं के थे वे आक्रामक कृत्यों के माध्यम से हिंदुओं की संपत्ति चुरा रहे हैं। इन बयानबाजी में बदलाव ने बहिष्कारवादी आख्यानों को मजबूत किया है, जिनमें अल्पसंख्यक विरोधी भावना और दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई है। तथ्य यह है कि 2024 भारत में आम चुनाव का वर्ष था, जिसमें 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में मतदान हुआ, जिसमें 2023 की तुलना में अभद्र भाषा की घटनाओं के पैटर्न को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभद्र भाषा में उल्लेखनीय वृद्धि मई 2024 में हुई, जब चुनाव प्रक्रिया चरम पर थी। जैसा कि पूरे वर्ष के मामले में हुआ, भाजपा के राजनीतिक नेताओं ने साथ साथ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों से जुड़ी धार्मिक नेता और हस्तियां इस अवधि के दौरान अभद्र भाषा की इस्तेमाल करती रहीं और भारी संख्या में इस तरह के भाषणों को न सिर्फ बोला गया बल्कि उनको फैलाया गया, जिसमें फैलाने में बड़े नेताओं का हाथ भी शामिल था। 2023 की तुलना में 2024 में एक उल्लेखनीय वाले भाषणों को फैलाने में भाजपा के शीर्ष नेताओं और राष्ट्रीय हस्तियों ने केंद्रीय भूमिका निभाई है। 2023 में इस सूची में राज्य स्तर के राजनेताओं का दबदबा रहा, जबकि 2024 में राष्ट्रीय नेता सांप्रदायिक बयानबाजी के प्रमुख भड़काने वाले के रूप में उभरे। नफरत फैलाने वाले भाषणों की बड़ी संख्या के लिए जिम्मेदार सबसे प्रमुख हस्तियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, तेलंगाना का भाजपा विधायक टी राजा सिंह और महाराष्ट्र का भाजपा विधायक और मत्स्य पालन और बंदरगाह विकास मंत्री नीतीश राणे शामिल था। 2024 में नफरत फैलाने वाले भाषणों की गतिशीलता ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ से रुझानों को दर्शाती है। मोदी और शाह जैसे राष्ट्रीय नेता, आदित्यनाथ और शर्मा जैसे शक्तिशाली क्षेत्रीय नेताओं के साथ साथ स्थानीय चुनाव अभियानों में संदर्भ में दिए गए भाषणों के बावजूद देश भर में दर्शक तक पहुंचने में सक्षम थे। इन हाई प्रोफाइल नफरत वाले भाषणों को स्थानीय भाजपा नेता, हिंदू दूरदराज संगठनों और धार्मिक हस्तियों के एक शस्त्रागार द्वारा और अधिक बढ़ाया और मजबूत किया गया, जिन्होंने समुदाय और जमीनी स्तर पर इसी तरह की बयानबाजी की। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में नफरत फैलाने वाले भाषणों को पैटर्न में 2023 की तुलना में खतरनाक भाषण में गहरी चिंताजनक वृद्धि का भी खुलासा किया गया, जिस राजनीतिक नेता और धार्मिक हस्तियों दोनों ही खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़का रहे थे। इसमें हिंसा के लिए आह्वान, हथियारों का आह्वान, मुस्लिम व्यवसायों का आर्थिक बहिष्कार, मुस्लिम आवासीय संपत्तियों का विनाश और मुस्लिम धार्मिक संरचनाओं को जब्त या ध्वस्त करना शामिल था। कई
उदाहरणों में हिंसा के लिए उकसाने और मुस्लिम शासकों या आक्रमणकारियों द्वारा हिंदुओं के खिलाफ किए गए कथित ऐतिहासिक गलतियों के प्रतिरोध में एक काल्पनिक मुस्लिम खतरे का मुकाबला करने के लिए एक निवारक उपाय के रूप में तैयार किया गया। इंडिया हेट लैब सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट की एक परियोजना है जिसमें 2024 से 20 राज्यों, 2 केंद्र शासित राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों और ईसाइयों को निशाना बनाकर 1165 व्यक्तिगत घृणास्पद भाषण घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया गया है। औसतन प्रतिदिन 3 ऐसे भाषण दिए गए जिसमें इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। ये 2023 में से 2024 के मुकाबले में अगर देखा जाए तो इसमें 74% से भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, जब 666 ऐसी घटनाएं पिछले साल हुई थी, जबकि ये बढ़ करके इस बार 1165 पहुंच गई है।